हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? नवरात्र का पावन पर्व महाशक्ति माँ को मनाने का पर्व आ रहा है। हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, एक मन है, इन 11 को जो भी संचालित करती है वही परम शक्ति है। और इस परम शक्ति का महा त्योहार है जो जीवात्मा, परमात्मा, भूताकाश, चित्त आकाश और चिदाकाश में सर्वव्यापी है। इनकी श्रद्धा भाव से आराधना करने मात्र से चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इन नवरात्र में हम परम ब्रह्म शक्ति की उपासना करके स्वयं को और अपने परिवार को दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से मुक्ति दिला सकते हैं। संसार में सबसे सरल उपासना या तो माता शक्ति की है या फिर भोलेनाथ की है, क्योंकि माँ कभी नाराज नहीं होती और भोलेनाथ अपने भक्तों की गलतियों पर ध्यान ही नहीं देते। दोस्तों, नवरात्र में माँ शक्ति की आराधना कैसे करना है, इसका सरल उपाय है 2 बातों को ध्यान रखना है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतः थमीश्वरम। यानी कि शक्ति अथवा किसी भी देवता की आराधना के लिए आपको श्रद्धा और विश्वास, समर्पण का होना अति आवश्यक है। आपको विश्वास है किंतु श्रद्धा नहीं है तो उसकी पूजा से कोई लाभ नहीं होगा। श्रद्धा है किंतु विश्वास नहीं है तो उस पूजा से कोई लाभ नहीं होगा। अगर ये दोनों हैं और साथ में समर्पण भी है तो आपको परम आनंद की प्राप्ति ज़रूर होती है और माता रानी की कृपा आप पर निरंतर बनी रहेगी। नवरात्र में आपको प्रतिदिन सुबह स्नान आदि करके माँ दुर्गा के सामने आपको पहले नवग्रह आदि गणेश जी की मूर्ति के साथ साथ कलश स्थापन प्रथम दिन आपको करना चाहिए। कलश आप कोई भी ले सकते हैं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, मिट्टी का हो सकता है। लोहे का कलश पूजन में वर्जित है, लोहे का कलश आपको नहीं रखना है। कलश के ऊपर रोली से ओम और स्वस्तिक लिख दीजिए और इसके बाद कलश में थोड़ा जल, गंगा जल डालते हुए ओम वरुणाय नमः ये कहते हुए उसको पूरा भर दीजिए। इसके बाद आम के पल्लव लगाइए। आम के पल्लव, अगर पल्लव मतलब पत्ते, अगर आम के पत्ते उपलब्ध नहीं हो तो पीपल, बरगद, गूलर, पाकड़ के पत्ते ये भी आप डाल सकते हैं कलश के ऊपर। और फिर कच्चा चावल कटोरी में भर के या गेहूं भरकर कलश के ऊपर रखना चाहिए। उसके ऊपर चुन्नी से लिपटा हुआ नारियल रखना चाहिए और उत्तर भाग में नवग्रह बनाइए। अपने हाथ में हल्दी, अक्षत, पुष्प लेकर मन में संकल्प करें कि हे माँ, मैं आज नवरात्र की प्रतिपदा से आपकी आराधना, अगर कोई मनोकामना है तो वो भी बोल सकते हैं, मेरी पूजा आप स्वीकार कीजिए, मेरे इष्ट कार्य को सिद्ध करो माँ। इस प्रकार से आपको दक्षिण और पूरब की तरफ घी का दीपक जलाते हुए ओम दीपो ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु में पापम पूजा दीप नमोस्तुते, हो सके तो ये बोलते हुए आप दीपक जलाइए। माँ की आराधना के समय यदि कोई मंत्र नहीं आता तो सिर्फ दुर्गा सप्तशती में बताए गए नवार्ण मंत्र का जप कीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इससे भी आप पूजा कर सकते हैं और यही मंत्र पढ़ते हुए आपको सारी सामग्री माँ के सामने चढ़ानी है और संभव हो तो श्रृंगार का सामान चढ़ाइए, नारियल, चुन्नी ये चढ़ाएं। ध्यान रखें, माँ शक्ति ही परम ब्रह्म है। भाव और भक्ति चाहिए, सामग्री की भूख नहीं है। हालांकि हम बताते कि ये चढ़ाइए, वो चढ़ाइए, पर कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो टेंशन नहीं लेना। सच्चे दिल से माँ की पूजा कीजिए। जो भी अर्पित करेंगे भक्ति भाव से समर्पण के साथ माँ को अर्पित करें। मन में दुख ग्लानि आपको नहीं आने देनी है। आप सिर्फ एक ही मंत्र से पूरी पूजा कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः इस मंत्र का जप करें। जिन जीवात्माओं के घर में ईंट से ईंट टकराती है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा भयंकर होता है तो आप बोलिए, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 9 दिन आप रोज 11 माला का जप या कम से कम 3 माला का जप आपको नियमित रूप से करना है। जिन लोगों पर कर्जा चढ़ गया है भारी, उनके वो कर्ज मुक्ति का प्रयास कर रहे हैं, तो या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का आपको 11 माला का नियमित 11 माला करना ही है। आपको इसमें कम नहीं करना है, आपको जप करना है सिद्ध हुई स्फटिक माला से, सिद्ध की हुई स्फटिक माला से या फिर कमलगट्टे की माला से। और आप माँ की पूजा करें। कुंजिका स्तोत्र भी साथ में पढ़ सकते हैं, देवी अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं। जिनको पूरा विधि विधान नहीं आता वो सिर्फ ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे कर लीजिए। अच्छा, जिन युवकों का विवाह नहीं हो रहा है वो उनको करना चाहिए पत्नी मनोरमांग देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुल उद्भवाम।
इसका जप करके ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 5 माला का आपको जप करना है और रोज़ हल्दी के जल से आपको 9 दिन तक स्नान करना है। इस उपाय से भी आपको मनो अनुकूल जीवन साथी मिलते हैं। और जिन लड़कियों की शादियां नहीं हो रही है उनको ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिंग में कुरुते नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। इससे शीघ्र ही आपको मनो अनुकूल पति की प्राप्ति होती है। अधिक धन प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रतिदिन आपको दशांग गूगल और शहद से आपको हवन सामग्री बना करके हवन करनी चाहिए इन मंत्रों के साथ, और आर्थिक पक्ष इससे आपका मजबूत होता है। अब देखा जाए तो इसमें प्रकृति की पूजा का भी महत्व आता है। प्राय सभी धर्मों में प्रकृति के सभी तत्वों की पूजा होती है और पेड़ पौधों की पूजा तो हमारे में होती ही है। वैसे हम प्रकृति के सारे तत्वों की पूजा करते हैं, जैसे सूर्य का रोज नियमित रूप से उगना डूबना, चंद्रमा का उदय होना अस्त होना, पेड़ों का ऑक्सीजन प्रदान करना। इसलिए हम प्रकृति को भगवती, दैवीय और पितृसत्ता मानते हैं। वृक्षों को धर्म भी कह दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम कभी वट सावित्री पूजा करते, कभी पीपल की पूजा करते हैं। और यहाँ जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है इसको भी उल्टे वृक्ष की ही संज्ञा दी गई है। पहले ब्रह्मांड बीज रूप में था, अब वृक्ष के रूप में दिखाई देता है और प्रलय काल में फिर से बीज हो जाएगा। कुछ वृक्ष होते हैं, कुछ पौधे होते हैं, इनसे सोना तक बनाया जा सकता है। कहते हैं कि कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिनको घर में लगाने से सुख समृद्धि आती है। तंत्र मंत्र में जो लोग विश्वास रखते हैं उनको मैं अक्सर ऐसे जड़ जैसे हत्ता जोड़ी ये बताती हूँ, ये किसी चीज़ की छाल होती है ये आपको बताती हूँ, गायब होने की बुटिका होती है, आज्ञा चक्र को खोलकर त्रिकालज्ञ बनने की भी औषधि होती है। वेद पुराण गीता जितने भी ग्रंथ हैं सभी में वृक्षों के औषधीय हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, सभी गुणों को विस्तार से बताया गया है। तो अगर आप भी कर्ज से परेशान हैं, संतानहीनता से परेशान है, गृह कलह से परेशान है, धन के अभाव से परेशान है, रोग शोक से परेशान है, या आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, तो नवरात्र में इस प्रकृति के एक ऐसे वृक्ष के बारे में आज बता रही हूँ जिसकी पूजा करके उसके माध्यम से आप सभी प्रकार के समाधान प्राप्त कर सकते। पूजा भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप उसका कवच भी धारण कर लीजिए तो भी आपके जीवन में बहुत चमत्कारिक फ़ायदे होते हैं। हम अक्सर पीपल की बात करते हैं, लेकिन आज मैं पीपल की बात नहीं कर रही हूँ, बात करेंगे बरगद की। वैसे आपको बता दूँ, जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में 1 पीपल, 1 नीम, 10 इमली, 3 कैथ, 3 बेल, 3 आंवला और 5 आम के वृक्ष लगाता है वह पुण्य आत्मा होता है और कभी नरक के दर्शन नहीं करता। वहीं 1 बरगद, 1 अनार, 1 कड़ी पत्ता, 1 जामफल, 1 तुलसी, 1 नींबू, 1 अशोक, 1 चमेली, 1 चंपा इसका वृक्ष लगाने वाला हमेशा निरोगी काया रहकर घर में धन समृद्धि और शांति को प्राप्त करता है। तो आज हम बात करेंगे बरगद की, जिसके पत्तों पर कहा जाता है माँ जगदम्बा का साक्षात निवास स्थान होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग पीपल और वट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। बिल्कुल पीपल की तरह ही बरगद को भी देखा जाए उससे थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ही होता है, क्योंकि ये दीर्घजीवी विशाल वृक्ष होता है और अलग अलग देवों से कहा जाता है हमारे जीवन में बताया जाता है हमें कि अलग अलग वृक्ष उत्पन्न हुए हैं। जिस वक्त विष्णु भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ उसी समय यक्षों का जो राजा थे मणिभद्र, उनसे वट वृक्ष उत्पन्न हुआ था। और इसीलिए बरगद के वृक्ष को हम यक्षवास, यक्षतरु और यक्षवारु के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि प्रलय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने इसी वृक्ष के पत्ते पर मार्कंडेय जी को दर्शन दिए थे। देवी सावित्री भी वट वृक्ष में ही निवास करती है, क्योंकि इसी के नीचे सावित्री ने अपने पति सत्यवान को पुनर्जीवित किया था। दोस्तों, नवरात्र में अगर आप इसका पूजन कर लेते हैं, इसकी जड़ में जल मात्र दे देते हैं, तो भी कई गुना पुण्यों की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये त्रिमूर्ति का प्रतीक है। इसकी छाल में विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और शाखाओं में शिव का वास माना गया है। जिस प्रकार पीपल को विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है, उसी प्रकार बरगद को शिव जी का प्रतीक माना जाता है, सृजन का प्रतीक माना जाता है। यहाँ तक कि संतान के इच्छुक लोगों को इसकी पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। बहुत लंबे समय तक ये वृक्ष जीवित रहता है, इसीलिए अक्षय वट कहते हैं और लंबी आयु का आपको भी वरदान देता है।
अब जब हम बरगद के वृक्ष की बात करते हैं नवरात्र में, तो ये इसका प्रयोग तंत्र और स्वास्थ्य दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। तंत्र साधना में हम बरगद के जड़, दूध, पत्ते, बरगद के पेड़ पर लटकने वाली जो जड़नुमा लटें होती है, सभी का प्रयोग हम करते हैं धन प्राप्ति के लिए, पैसे को अपनी ओर खींचने के लिए। कहा जाता है लक्ष्मी माता दौड़ी चली जाती है अगर इसकी लट मात्र को आप घर में विराजित कर लेते हैं। अगर आपके भी परिवार में, घर में पैसों की तंगी है, आपके पास रोजगार की कमी है, पढ़े लिखे हैं लेकिन काम धंधा नहीं मिलता, कोई काम करते हैं तो टिकता नहीं, धन कमाने का कोई साधन नहीं दिखाई दे रहा, तो इस बार नवरात्र में आपको विशेष उपाय ज़रूर करना है। आप बरगद की जटा, लटे और पत्ते, आज मैं सिंपल उपाय बताऊंगी और ये भी बता देती हूँ आपको, बरगद का वृक्ष मघा नक्षत्र का भी प्रतीक माना जाता है। और जो लोग भी मघा नक्षत्र में पैदा हुए, अगर आपके पास कुंडली है और आपको पता है कि आप मघा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो आपको एक वट वृक्ष कम से कम अपने जीवन काल में ज़रूर लगाना चाहिए। इसका पूजन कीजिए, देखभाल कीजिए, अगर आपके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं तो वो कम हो जाएगी। जो लोग भी शनि की पीड़ा से त्रस्त हैं, परेशान हैं, उनको भी इन नवरात्रों में विशेष रूप से, अगर शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, कुदृष्टि पड़ी है, तो वट वृक्ष की जड़ में भगवान शिव का ध्यान करते हुए पूरे 9 दिन तक आपको नवरात्र में जल अर्पित करना है और वृक्ष के तने में काला सूत 3 बार रोज लपेटना है आपको। रोज वहां पे जाइए, या जिस दिन भी, अगर रोज नहीं भी कर सकते तो नवरात्र में जो भी शनिवार आएगा उस दिन को आप ये उपाय कीजिए। वहां दीपक जलाइए और वृक्ष से कृपा की प्रार्थना करें। वट वृक्ष के नीचे बैठकर शनि देव के मंत्रों का ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें। इस प्रयोग को करने वाले को कभी भी कोई ग्रह पीड़ा नहीं दे सकता, चाहे वो शनि हो या राहु हो। जो लोग भी संतान प्राप्ति चाहते हैं तो संभव हो कि बरगद का वृक्ष लगाएं और लगवाएं, और नियमित रूप से बरगद की जड़ में जल डालिए और वहां बैठकर ओम नमः शिवाय की कम से कम 11 माला का जप कीजिए। ये 9 दिन आपकी संतान उत्पत्ति की अभिलाषा, आप देखेंगे सेकंड नवरात्र आते आते तक आपके योग बनने लगेंगे। दोस्तों, बात करते हैं नवरात्र में किस प्रकार से, जब हर मनुष्य की मनोकामना बहुत बड़ी हो चुकी है, चमत्कारिक ढंग से कैसे पूर्ण हो सकती है, तो खासकर प्रतिपदा हो, नवमी हो, नवरात्र में आपको किसी भी दिन पीला सूत, फूल और जल लेकर के वट वृक्ष के पास जाना है, यानी बरगद के वृक्ष के पास जाना है और वहाँ घी का दीपक जलाना है। वृक्ष की जड़ में जल डालिए, पुष्प अर्पित कीजिए और वट वृक्ष की 9 परिक्रमा कीजिए और पीला सूत 9 परिक्रमा के साथ साथ उसके तने में आपको लपेटते जाना है। फिर वहाँ खड़े होकर के अपने जीवन में सुख संपत्ति की कामना करें। जो लोग भी सुखी दाम्पत्य जीवन चाहते हैं उसकी प्रार्थना करें, और इस प्रकार से उपासना करने से आपका जीवन उत्तम होता है। वहाँ पर आप एक पत्ते पर आटे का दिया घर से बना करके लेके जा सकते हैं नवरात्र के समय, और वहाँ बैठ करके आप कोई भी लक्ष्मी मंत्र या दुर्गा माँ का मंत्र, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, या फिर ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का बैठ करके रोज एक माला का जप कर लीजिए। दोस्तों, आप देखिए 9 दिन में आपको कर्ज से भी छुटकारा मिलने के रास्ते मिल जाते हैं। घर में अगर चाहते हैं बरकत बनी रहे, पैसा आता है पर टिकता नहीं, तो इसके लिए नवरात्र में आपको एक साफ बरगद का पत्ता, जब पूजा करके आएंगे उसके बाद आपको एक साफ, वहाँ से साफ सुथरा गिरा हुआ, तोड़ना नहीं है, गिरा हुआ साफ सुथरा बरगद का पत्ता लेकर के आना है। घर जब ले करके आएंगे वो पत्ता मुड़ करके वृक्ष को नहीं देखना है। इसके बाद उस पर आप एक हल्दी से स्वस्तिक बनाइए और श्रीम लिखिए, और फिर उस पत्ते को आप अपने अन्न भंडार में रख सकते हैं, आपका भंडार भरा रहेगा। और अगर इसके साथ एक छोटी पोटली नुमा बना लीजिए, 7 हल्दी की गांठ, 1 पान का पत्ता और 7 सुपारी और 7 लौंग, 7 इलायची, ये रख करके एक पोटली सी बना करके आप इसे मंत्रों से जप कर लीजिए। ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र की रोज नियमित 9 दिन तक एक माला करके 9वें दिन इसको तिजोरी में रख दीजिए। इससे भी आपके घर में धन का भंडार बना रहता है। दोस्तों, बरगद के वृक्ष पर मंगल का भी आधिपत्य होता है। जिन लोगों के शादी विवाह में मांगलिक दोष की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, मंगल दूषित फल दे रहा है, काम धंधे में नहीं बरकत हो रही है, गुस्सा तेज हो गया है, क्रोधित हो जाते हैं, तो आपको बड़ कवच धारण करना चाहिए। बड़ की जड़ होती है जो सिद्ध करके धारण की जाती है, या फिर आपका भूमि का काम हो, भवन का काम हो, संपत्ति का काम हो, प्रॉपर्टी डीलर हो, या फिर इससे रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर संबंधित कार्यों में आपको रुकावट आती है तो आपको वट वृक्ष का ये बड़ कवच जरूर धारण करना चाहिए।
किसी भी सिद्ध ज्योतिष से आप इसे प्राप्त कीजिए। प्रॉपर्टी का काम करने वाले हो, किसानी हो, कर्ज चढ़ गया हो, बरकत नहीं हो रही हो, घर में लक्ष्मी आती है टिकती नहीं है, विवाह की समस्या हो रही है, विवाह में समस्या हो रही है, पति पत्नी डिवोर्स तक की नौबत आ गई है, धन आता है टिकता नहीं है, शत्रु ज़्यादा हो गए, गुप्त शत्रु हो गए, पीछे से वार करते हैं, या फिर बार बार नज़र दोष होती है, भूत प्रेत का साया पड़ जाता है, बच्चे हैं कंपटीशन क्लियर करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे हैं पढ़ाई करते हैं पर मार्क्स नहीं आते या पढ़ते नहीं है, मन नहीं लगता, तो इन सब को आपको बड़ कवच ज़रूर धारण कराना चाहिए। बड़ की जड़ होती है, उससे कवच बनाया जाता है, सिद्ध करके उसे अपनी इच्छा अनुसार, आपके जो भी नियम अनुसार है उस अनुसार उसको सिद्ध करवा करके आपको 1.25 लाख जप से अभिमंत्रित करा करके नवरात्र के बाद धारण कराना चाहिए। जब भी कवच लेंगे तो नवरात्र में 9 दिन पहले सिद्धि कराएं, इसके बाद आपको 9वें दिन इस कवच को प्राप्त करना चाहिए। और फिर आप किसी भी महारात्रि में, नवरात्र में, शिवरात्रि में, होली हो, दिवाली हो, जन्माष्टमी हो, किसी भी बुधवार, मंगलवार हो, मृगशिरा नक्षत्र हो, चित्रा नक्षत्र हो, धनिष्ठा नक्षत्र हो, इसे आप चांदी के लॉकेट में जप करके पहन लीजिए। पहनने से पहले जब भी सिद्ध किया हुआ भी मिले तो गंगाजल और गाय के कच्चे दूध से धोना चाहिए। इसके बाद इसे साफ सफ़ेद कपड़े में बांधकर, या चांदी का है तो बांधकर कमर या बाजू में आपको बांध लेना चाहिए। दोस्तों, बरगद के 7 पत्ते, बहुत ही खूबसूरत उपाय बता रही हूँ आपको, सभी लोग कर सकते हैं। और बरगद के पेड़ अगर है आपके आसपास तो 7 बरगद के पत्ते लेकर के इन चैत्र नवरात्र में आपको किसी भी दिन घर पे लेके आना है और दूध मिश्रित गंगा जल से आप इस बरगद के पेड़ को, सभी पत्तों को अच्छे से धो लीजिए। ध्यान रखिए पत्ता कटा फटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद रोली, हल्दी, चंदन, इसकी सहायता से बरगद के पत्तों पर तीनों चीज़ मिक्स करके स्वस्तिक बना लीजिए। और स्वस्तिक बनाने के बाद आप बरगद के पत्ते को माता की चौकी पर स्थापित कर दीजिए। और जब भी आप पूजा के दौरान किसी भी वस्तु को माँ को अर्पित करना चाहते हैं तो इस बरगद के पत्ते पर छोड़ दीजिए। विशेषकर इत्र ज़रूर अर्पित करें। और विशेषकर यदि आपको धन संचय करना है और पैसा आपके पास नहीं रुक रहा, बेरोजगारी के कारण आपकी स्थिति नाजुक बनी हुई है, तो आपने जिस बरगद के पत्ते पर स्वस्तिक बनाया है, नवरात्र के बाद दशमी के दिन आपको माता की चौकी से उस बरगद के पत्ते को अपनी धन पोटिका यानी कि तिजोरी में, दुकान का गल्ला हो, कहीं भी फैक्ट्री में हो, कैश हो, अपने पर्स हो, कहीं पर भी आप तिजोरी हो या पूजा स्थल में माता लक्ष्मी के पास हो, इसको रख लेना है। दोस्तों, आप देखेंगे इस छोटे से पत्ते का ये उपाय करने मात्र से आपके जीवन में रोजगार के अवसर उत्पन्न हो जाएंगे। डूबा हुआ बिजनेस फिर से चलने पड़ता है, रुका हुआ धन आना शुरू हो जाता है, भौतिक सुखों में वृद्धि होने लगती है। अगर भौतिक सुख नहीं है, लग्जरीज नहीं है, गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, ये चीज़ें नहीं है तो इनकी प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। परिवार में अगर रोग हो, शोक हो, नज़र बाधा हो, भूत प्रेत बाधा हो, वो दूर हो जाते, बड़ी से बड़ी बीमारी में आराम मिलने लगता है। दोस्तों, ध्यान रखें, बरगद का वृक्ष अकाल में भी हरा भरा रहता है, अतः इसे पशुओं के लिए, इसके पत्ते हों, इसके फल हों, उनके लिए निर्वाह करना आसान होता है। इसकी छाया जो होती है वो हमारे सीधे मन पर असर डालती है, मन को शांत बनाए रखती है। और इसकी डालियों से, पत्तों से दूध निकलता है जिसका तांत्रिक प्रयोग होता है। तो मैं बताऊंगी इसको दूसरे वीडियो में किस प्रकार से इसकी छाल और पत्तों से आप और भी उपाय कर सकते हैं। और अगर आपके भी घर परिवार में, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, कोई लोग भी परेशान हैं, त्रस्त हैं, नज़र बाधा से परेशान हैं, घर परिवार में पैसों की तंगी बनी हुई है, काम धंधा नहीं है, जॉब्स नहीं है, धन कमाने का कोई साधन नहीं है, तो आप बरगद के पत्ते का ये उपाय ज़रूर कीजिए। दोस्तों, बहुत ही चमत्कारी टोटका है और इसको करके आप भी लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। कर लीजिए उपाय दोस्तों, पैसा बरसाने का ये चमत्कारी उपाय मैंने आज आपको बताया है। और सभी से शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें और खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और नवरात्र में तैयार हो जाएं, कौन से उपाय करेंगे, माँ को कैसे रिझाएंगे। सच्चे दिल से माँ की ज्योत जगानी है, सच्चे मन से माँ को अपने घर पे आमंत्रित करना है दोस्तों, ताकि हमारे सभी कष्ट हमारे जीवन से दूर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।